first is plastic and second is the debris. You will surprise Mumbai is not having any debris management system. Approximately 4,000 trucks of debris आपके घर पे रिपेयरिंग होती है और debris कहाँ जाती है? यहाँ सिटी स्ट्रिक हो गई, सिटी अथॉरिटी स्ट्रिक हो गई तो भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो स्ट्रिक हो गई तो वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आज हम मुंबई की नदी की फाइट कर रहे हैं, पर यहाँ से जितना भी डिसल्टिंग होके सिल्ट जा रही है वो कहाँ जा रही है? भाईंदर में जा रही है या वसई विरार में जा रही है। तो आज हम यहाँ की नदी के लिए फाइट कर रहे हैं, 25 साल के बाद आने वाले बच्चे वसई विरार पालघर की नदियों के लिए फाइट करेंगे। हमें सॉल्यूशंस के ऊपर अभी बात करनी है, बेस कोर के ऊपर बात करनी है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी इसके सॉलिड वेस्ट है उसमें ऑफकोर्स यहाँ बहुत लोगों को मालूम होगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और फर्स्ट वी हैव टू फाइट, वी रिक्वेस्ट ऑल मीडियाज एंड ऑफिसर्स टू टॉक अबाउट डेब्रिस मैनेजमेंट सिस्टम इन द सिटी, क्योंकि हर सिटीज का एक डेब्रिस मैनेजमेंट होना चाहिए जो प्रॉपर डेब्रिस को रिसाइकल करे। आपके घर के टूटे हुए प्लास्टर्स और टाइल्स कहाँ जा रही है, कौन सी मैंग्रोव्स को वो भर रही है, कौन सी रिवर को भर रही है, कौन सी जगह पे वो जा रही है, दैट इज नॉट क्लियर। तो फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट। सेकेंड इज द सॉलिड वेस्ट इज प्लास्टिक। बाकी का सॉलिड वेस्ट ठीक है हम रिसाइकल कर सकते हैं, पर प्लास्टिक मैनेजमेंट आज ठीक है सिक्किम के बारे में या हिमाचल के बारे में हम बात करते हैं, पर बैंगलोर इज डन अ नाइस थिंग। आइसक्रीम के साथ अभी प्लास्टिक की चम्मच भी नहीं आती है, and we can consider that example because Bangalore is not a small city, it's like us. तो हम ये प्लास्टिक के ऊपर तो फर्स्ट टू इम्पैक्ट कि where we can do is this debris management system, work with the authority and get it done for 8 municipal corporation in MMRD. ऐसा नहीं कि हम अपना घर का कचरा बाहर डाले, बाहर का कचरा सोसाइटी में डाले, सोसाइटी वाले रोड पे डाले, रोड पे से म्युनिसिपैलिटी में जावे, म्युनिसिपैलिटी बाजू वाली म्युनिसिपैलिटी में डाले और बाजू वाली म्युनिसिपैलिटी उसके बाहर की ग्राम पंचायत पे डाले। दिस इज द थिंग्स राइट नाउ गोइंग ऑन। सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज अवर थॉट प्रोसेस कि सारी चीज का बेस तक हम नहीं जाएंगे, प्लास्टिक बंद नहीं होगा, डेब्रिस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आएगा, तो सॉलिड पॉल्यूशन जो है रिवर में वो बंद नहीं होगा। नाउ द सेकेंड पॉल्यूशन इज द लिक्विड। जितनी भी सीवर है सिटी में, सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ से पानी आ रहा है, टॉयलेट्स ओपन है, इंडस्ट्रियल वाटर आ रहा है, बट व्हाट इज द बेसिक थिंग्स, व्हाई दिस? एवरीबडी नोज फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, बट व्हाई इट इज कमिंग? व्हाट इज द रीजन टू कम विद दिस वाटर? क्या दोनों साइड पे सब बोल रहे हैं कि साबरमती के जैसे कंक्रीट वॉल बना दो और रिवर के दोनों साइड पे पाइपलाइन डाल दो और उसको है ना हम समुद्र में ले जाते? डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? यहाँ से हमने वापिस से अपने घर का पॉल्यूशन मैंग्रोव्स तक भेज दिया, कुछ मैंग्रोव्स को काट के एक वहां पे पंपिंग स्टेशन बना दिया और वापिस उसको समुद्र डाल के वापिस से वर्सोवा और जू बीच पे गंदगी लाएंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टूड कि why? Because the 65% of the Mumbai population is right now in the slum, जहाँ पे रिवर की लास्ट एजेस पे नहीं, रिवर के ऊपर घर बने हुए। If you go in the see the Poisey river, see the Oshivira river, which is there. So first the base core is to think about कि how we can rejuvenate the slums, which is the part of our system. Because if you see the entire system, we talks about the big buildings, the glass buildings, the malls. हर सिटी को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं जो सुबह आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, वहां से शुरू होता है, दूध वाला आता है, आपका लोकल ट्रेन साफ होता है, आपका गाड़ी साफ होता है, आपके घर पे सर्वेंट्स आते हैं। ये जहाँ रहे उसके रहने के लिए कोई सिस्टम है क्या सिटी के पास? इको फ्रेंडली, इकोलॉजिकल फ्रेंडली, इकोनॉमी फ्रेंडली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो मास लेवल पे सिंगापुर ने 70s में स्टार्ट किया था टू डेवलप द सिंगापुर, ये जब तक डेवलप नहीं होगा मुंबई के ओपन स्पेस, मैंग्रोव्स, रिवर्स, ये जो लाइंस है उसके ऊपर काम नहीं हो पाएगा। फर्स्ट थिंक अबाउट दैट कि ये हम लोग 2.5 साल से काम कर रहे थे। कल 4.5 घंटे की मीटिंग के बाद ये थॉट प्रोसेस पे आया कि बीएमसी इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, एमएमआरडी इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, एवरीबडी इज हैविंग अ ओन प्रॉब्लम। वो कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है क्योंकि वो नीचे फुटिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि आजू बाजू के घर जो है बारिश में अंदर ढह जाएंगे।
बॉडी नहीं निकाल सकते 3-3 दिन तक नदी में। ऐसे पोजिशनिंग्स में रिवर की पोजिशनिंग्स है 260 किलोमीटर, व्हाट वी आर कॉलिंग अ नाला, दिस इज बेसिकली रिवर स्ट्रीम। मुंबई में 260 किलोमीटर है। अभी हर एक पार्ट को रिजुनिएट करना फ्रॉम संजय गांधी नेशनल पार्क टू अवर मैंग्रोव्स, you see how much we mess the city. Now we have to think in that line also. Only the blame game will not work. Definitely everybody is culprit, but BMC has to look into that कि कहाँ से, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, एक डिपार्टमेंट बोल रहा है हमारा तो स्ट्रॉन्ग ड्रेन वाटर है, सीवर हमारा काम नहीं है। सीवर बोलता है सॉलिड वेस्ट हमारा काम नहीं है। सॉलिड वेस्ट बोलता है एनक्रोचमेंट हमारा काम नहीं है। तो काम क्या हमारा है? एज अ सिटीजन हम सब ड्राइव खुद करें। जिस कमिश्नर साहब की बालकनी हमारे घर जितनी है, जिसको हमारे कलेक्शन से सैलरी मिलती है, लाल लाइट की बत्ती जलती है, द एक्सपेक्टिंग की एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द वॉलंटियर्स। नाउ द सिटी हैज टू कम्स आउट, विल सपोर्ट द सिटी, विल सपोर्ट अवर अथॉरिटीज, विल सपोर्ट अवर गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम हमको हर छोटे छोटे एक्सपेक्ट में, जो मैं अभी समअप करूंगा कि मेन जो ये एरियाज है वो कहाँ से शुरू होते हैं। जब तक हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्लास्टिक और डेब्रिस की बात नहीं करेंगे, हमारे मैंग्रोव्स, रिवर्स और सी और एनवायरनमेंट नहीं बच सकते। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद हम लिक्विड वेस्ट में हम फिर से स्लम्स रीडेवलपमेंट का पब्लिक प्रोजेक्ट, बिकॉज इफ यू टॉक्स अबाउट देयर मोस्ट ऑफ एनवायरनमेंट टॉक्स अबाउट द ओपन स्पेसेस, वी अबाउट द गार्डन्स, वी टॉक्स अबाउट द पार्किंग। मुंबई में एक पार्किंग है क्या? ऑटो पे है, जहाँ 2.5 लाख ऑटो पार्क हो सकता है, वो कहाँ हो रहा है? रोड पे ही वो ऑटो दो रहे हैं और वही पानी रिवर में आ रहा है। जो आउट स्टेशन 900 to 1200 बसेस है, वो पार्किंग का जगह किधर है? वही रोड पे खड़ी होती है, हम हॉर्न मारते हैं और एयर पोल्यूशन करते हैं। एक भी प्राइवेट बस का बे है क्या? जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को हम बोलते हैं कि भाई रोड को गंदा करते हैं, उनको टॉयलेट फैसिलिटीज है क्या 3 लाख टैक्सीज को? क्योंकि हमारे पास ओपन स्पेस नहीं है, डीपी प्लानिंग में वो जगह ही नहीं है जिसका पॉल्यूशन हमको एयर, वाटर और सॉलिड वेस्ट से नड़ रहा है। तो ये सारी जगह कब क्रिएट होगी? जो हैजार्डेड प्लान है उसको कैसे डेवलपमेंट में लाया जाए, उसके ऊपर हाईलाइटिंग करना होगा। क्योंकि हम अभी तक सोर्स पे 2.5 साल का काम करने के बाद कल मेरे को रियलाइज हुआ कि हम सोर्स पे, ऑफिसर्स बोलते साहब हम क्या करें, यहाँ से करते हैं तो रिवर पे एंक्रोचमेंट होता है, यहाँ से करते हैं तो हमें तोड़ने नहीं मिलता है। वो जमीन है वो आर्मी की है, वो एयरफोर्स की है, वो उस पे नेवी की जमीन है, यहाँ से हम ये पास नहीं कर सकते। यहाँ रेलवे आ जाती है, यहाँ पे ब्रिजेस का प्लान है, अभी मेट्रो जा रही है, उसके 3 पिलर नदी के अंदर आ रहे हैं। अभी क्या किया जाए? मेट्रोस भी चाहिए हमको टनल्स भी चाहिए, हमको नेशनल पार्क भी चाहिए, हमको प्लांटेशन भी चाहिए, हमको क्लीन सिटी भी चाहिए। तो सोर्स क्या है? पॉल्यूशन के जो सोर्सेज है वहां तक हम नहीं जा पा रहे। नाउ दिस इज द हेल्प आई वांट फ्रॉम द ऑल द वॉलंटियर्स एज वेल एज द प्रेस एज वेल एज द ऑफिसर्स। जो अभी साहब ने बोला कि क्या चाहिए और आप कैसे मदद कर सकते हैं, इसका आपके पास जो आइडिया जनरेट होता है, स्टार्ट शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया, because River March starts with a social media, making a small films. We started with a small documentaries to make a people aware. Once it is started, when the people getting aware, 4 साल पहले हम आते थे तो कोई हमको बोलता था ये कोई नदी की बात कर रहे, दहीसर नदी की इनसे बात की है। पर आज मुंबईकर को मालूम है मुंबई में नदियां है, ये जिंदा है, इसमें कॉन्क्रीटाइज हो रहा है, वो रोकना है। ये सब चीजें हमको मालूम पड़ना शुरू हुआ है 2.5 साल में, बिकॉज वॉलंटियर्स who environmentalists who works very hard. I don't know, I am not an environmentalist, I am not from that field, but what the environment people are saying, if you want to plant 50,000 or 5 lakh or 50 lakh trees today in the city, और सिटी का वाटर लेवल डाउन जाएगा, पानी कहाँ से आएगा? जहां पे 10 साल पहले 50 फीट पे पानी लगता था, आज 150 से 350 फुट पे भी पानी नहीं लग रहा है। द रीजन इज कि कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है रिवर पे। सिटी तो कॉन्क्रीटाइज हो गई है, रिवर कॉन्क्रीटाइज हो रही है, बचा हुआ फॉरेस्ट और मैंग्रोव है एनक्रोचमेंट से कॉन्क्रीटाइज हो रहा है। बिकॉज आज क्या हो रहा है कि एक हटमेंट एरिया डेवलप हुआ, उसको लीगलाइज कर दिया, उसको लाइट पानी दे दिया, उसका एक्सटेंशन बढ़ते जा रहा है। पर अगर पूरा बॉम्बे को 18 लाख फ्लैट एट अ टाइम मिले, क्योंकि आज हम लास्ट वीक क्रांति नगर और अप्पापाड़ा में काम कर रहे थे, सबको अल्टरनेट एकोमोडेशन दिया गया चांदीवली में, वो छोड़ के वो लोग वापिस आ गए।
अभी वो वापस आ गए तो वो एरिया वापस से ऑक्यूपाइड हो गया, वहां के घर भाड़े पे दे दिए। अभी वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज और बाकी के अथॉरिटीज उसको कनेक्ट नहीं कर पा रही है। अभी ये सब चीजों को ओवरकम कैसे हो, उसका ओवरकम एक ही है, हार्ड सॉल्यूशंस। कल मेरे को पर्सनली एक ही दिखा कि पूरे बॉम्बे का स्लम्स वन टाइम फिनिश्ड हो, हर एक को घर मिले, वो घर का हर चीज रेगुलाइज हो, इको फ्रेंडली घर हो, इकोनॉमिकल घर हो, कि जिसके कारण ये सारे सॉल्यूशंस है, ओपन स्पेस के सॉल्यूशन, प्लांटेशन सॉल्यूशंस, गार्डन सॉल्यूशंस, मैंग्रोव एनक्रोचमेंट सॉल्यूशंस, बर्ड्स जो सिटी के खत्म हो रहे हैं, रेप्टाइल्स लाइफ जो खत्म हो रही है, जो हर आदमी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर रहा है, कोई नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, कहीं हम जाते हैं तो बाकी के जो साउंड पॉल्यूशन के उसके डिफरेंट एरियाज के बारे में बात कर रहा है। अगर हम सबको एक साथ में इस सिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है और वी आर थिंकिंग कि ये सिटी उस लेवल पे जो सबके दिमाग में है, सबकी सोच में है, जो सिटी हिंदुस्तान को 30% रेवेन्यू देता है, जो हिंदुस्तान के हर कोने के सपने पे है, उस ड्रीम सिटी को हमारा ड्रीम सिटी बनाना है तो हम इस हार्डकोर लाइन के ऊपर काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली 10 इयर्स मुंबई को सफर होना पड़ेगा, पर यही ऑप्शंस हमारा लास्ट 7 दिन की जो मीटिंग्स है बीएमसीज और बाकी के ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के बाद, कि भाई सबके अपने प्रॉब्लम्स है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, कीप बाकी की चीजें असाइड, बट एवरीबडी वांट्स देयर मुंबई टू बी बेस्ट एंड लेट्स थिंक ऑन दैट लाइन। और आप लोग हमको सोशल मीडिया पे, वी आर क्लीनिंग एवरी संडे ऑन अ डिफरेंट एरियाज ऑफ पोइसर रिवर्स एंड दहीसर रिवर्स, which you can connect us from social media. Tomorrow we are cleaning at Appapada, Kranti Nagar. Last Sunday with BMCs and volunteers we taken out around 70,000 kilos of garbages from that area. So we are looking forward to this Sunday, and one more drive is going on around in Poisar area. So you can join there. You can at least come and see ki what is the condition of area, how the people are staying without light in Kantinagar, without water, without basic facilities, how the toilet is directly discharged into the river bodies. तो ये सोच के बाहर है। मैं तो जब गया था तो आपको नर्क सोचने की जरूरत नहीं है, नर्क जिंदा दिखेगा। So that is the condition. So please join us. Even somebody is having we are staying away from the city, we are not having a time on Sunday morning, just open the Facebook page, like, share it. That will be the biggest help, because the awareness makes the difference in the people's life. So just share this and aware the people about the things. Thank you so much. Jai Hind. We are also on Twitter, so whenever we send any tweet to the PMO or to the important people, like to stop the concretization, if you retweet it or help us that way also, it would be a good help. We go to schools and colleges and connect with them, and we have done a postcard campaign with around 4 to 5 schools, where more than thousands of postcards have been sent to the Chief Minister and to the Municipal Commissioner. So by now they both may have got it, and they also, it's coming in thousands, so then they better do something. So if you have schools, you're networking with schools, your children go to any school, we can also network with you all and put the pressure that this needs to be clean. We want the rivers back, that every time we take our children to a mall or to some place where everything is concretized, why can't we bring them to a river? We can go to the national park, go to the upper side. That kind of cleanliness we want throughout the river. So that is our dream, we want it and we will get it. So with your help, we will achieve it. Okay, thank you. There's some question. Twitter handle. He give you the leaflet. There is a. We have leaflets here. Please take it. Do not forget. We truly understand that this is very important. I would request all of you to participate, support,
somewhere we have to, I believe we have to pressurize the government to an extent to take it seriously. Desire. We all need desires. Even everyone needs to participate is very important. Hashtag Please River connect March. with them. And your Twitter handle is? Hashtag The River. Twitter handle is hashtag Save Mumbai River, and one more is hashtag River March. You all can sort of go in that, and you'll find we are tweeting constantly, so you all can retweet it. We are also tweeting to the Prime Minister, Chief Minister, and BMC Commissioner. You can join. You can follow us on that. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Save River campaign is very important, and now I believe we will get a lot of support from here. Let's